कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम नन्हे योद्धा के तीसरे भाग विश्वासघात का राज की इस सस्पेंस से भरी दुनिया में उतरने वाले हैं। जादुई दीपक को बचाने के बाद जो शांति मिली थी ना, वो सिर्फ 3 दिन टिक पाई। सोचिए, एक सुरक्षित घर अचानक एक खौफनाक जाल बन जाए तो कैसा लगेगा। आज की कहानी किसी बाहरी हमले की नहीं है, ये कहानी है अपनों के बीच छिपे एक बहुत बड़े धोखे की। हमारी फितरत होती है कि हम खतरों को हमेशा बाहर तलाशते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली दुश्मन अक्सर अंदर होता है। जादुई दीपक की जीत का सारा सुकून इसी एक डरावनी सच्चाई से चकनाचूर हो गया। सबसे बड़ा खतरा वो नहीं है जो सामने से तलवार लेकर आए, बल्कि वो है जो हमारी ही कतारों में एक दोस्त बनकर छिपा हो। ये एक ऐसा झटका है जो किसी भी मजबूत से मजबूत सेना को अंदर से पूरी तरह खोखला कर सकता है। यहाँ जरा इस जबरदस्त विरोधाभास को देखिए। एक तरफ वेद की वो शांत दिनचर्या है, जहां वो हर रात कितने सुकून से सोफे के पीछे नन्हे योद्धाओं के लिए रोटी और पानी रखता है, एकदम सुरक्षित माहौल। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन, वो निडर योद्धा जिसकी अचानक छई खामोशी और डरी हुई आंखें चीख चीख कर किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही हैं। वेद के घर की उस साधारण सी दिखने वाली शांति के बीच अर्जुन को ये भयानक एहसास हो चुका था कि उनके बीच कोई जासूस है। अब सवाल ये है कि आखिर वो जासूस कर क्या रहा था। जो जानकारी दुश्मन तक पहुंच रही थी ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जादुई दीपक की एकदम सटीक लोकेशन, वेद के पूरे घर का कोना कोना, और सबसे खतरनाक बात, उस दीपक की एक ऐसी कमजोरी जो किसी को नहीं पता थी। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि घर के सारे खुफिया रास्ते सीधे दुश्मन के हाथ लग गए हों। कालू का वो खास जासूस सेना के बीच छिपकर ये सारी संवेदनशील बातें अपने आका को लगातार पहुंचा रहा था। और यहीं से जुड़ता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा, सूरज का पत्थर। नाम से भले ही एक छोटा सा पीला पत्थर लगे, लेकिन असल में ये उस जादुई दीपक की धड़कन है, उसका इकलौता ऊर्जा स्रोत। इसके बिना दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। अर्जुन की उस खामोशी और उदासी की असली वजह यही थी, क्योंकि ये पत्थर अर्जुन के कड़ी सुरक्षा वाले खजाने से चोरी हो चुका था। सोचिए, पूरी दुनिया को बचाने वाली ताकत अब खत्म होने की कगार पर थी। लेकिन शक की सुई जिस पर जाकर रुकी ना, उसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। मुख्य संदिग्ध और कोई नहीं बल्कि वीरू था। वीरू कोई आम सैनिक नहीं, बल्कि सबसे बहादुर नन्हा योद्धा और अर्जुन का सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद दोस्त। अपनों का धोखा हमेशा सबसे गहरा घाव देता है। अर्जुन के कंधों पर इस वक्त जो भारी भावनात्मक बोझ था, उसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ये सिर्फ कोई शक नहीं था, अर्जुन के खुद के शब्द थे। हमने खुद देखा। अर्जुन की कांपती और दर्द से भरी वो आवाज साफ बता रही थी कि उसने अपनी ही आंखों से वीरू को तहखाने के उस गहरी अंधेरी सुरंग में दुश्मन कालू से मिलते हुए देखा था। ये कोई सुनी सुनाई बात या इल्जाम नहीं था, बल्कि एक चश्मदीद का पुख्ता बयान था। इसी बात ने इस विश्वासघात को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया था। उस रात का घटनाक्रम सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आधी रात को जब ये भयानक रहस्य खुला, तो टीम ने रात ठीक 2 बजे तहखाने की उस गुप्त अंधेरे में उतरने का फैसला किया। जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतर रहे थे, सस्पेंस और तनाव दोनों बढ़ता जा रहा था। और तभी नीचे से एक बहुत भारी धम की आवाज आई, और फिर छा गया एक ऐसा डरावना सन्नाटा जो किसी को भी अंदर तक डरा दे। वहां जाने के ख्याल मात्र से ही रूह कांप जाए। माहौल बिल्कुल वैसा ही बन चुका था। तो आखिर इस घुप अंधेरे में जाने की हिम्मत किसने की? हमारी 4 लोगों की एक बहुत ही खास टीम ने। वेद, जो अपनी टिमटिमाती टॉर्च के साथ रोशनी की इकलौती उम्मीद था। अर्जुन, जो हर हाल में सच्चाई जानना चाहता था। तीखी नजरों वाली मीरा, जो अपनी रस्सी के साथ बिल्कुल तैयार थी। और भीम, जिसका आकार भले ही छोटा था, लेकिन ताकत बिल्कुल एक हाथी जैसी। अलग अलग खूबियों वाले ये टीम एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ी थी जहां मौत सामने खड़ी थी। और उस अंधेरे में उनका इंतजार कौन कर रहा था? सामने खड़ा था एक विशाल और जानलेवा खतरा। संख्या थी पूरे 50। जी हां, सिर्फ 4 लोगों की एक छोटी सी टीम, और उनके सामने खड़े थे 50 खूंखार दुश्मन। ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली थी। ये एक ऐसी फौज थी जो इन चारों को पलक झपकते ही आसानी से कुचल सकती थी। गहरी गुप्त सुरंग के अंदर का वो नजारा सच में खौफनाक था। वीरू वहां अकेला बिल्कुल नहीं था।
वो कालू की चूहों की सेना के उन 50 विशाल सैनिकों के बीच घिरा हुआ खड़ा था, और वो चमकता हुआ सूरज का पत्थर, वो उसे उन चूहों को सौंपने ही वाला था। अब तक जो सिर्फ एक शक लग रहा था, वो अब आंखों के सामने एक भयानक हकीकत में बदलता नजर आ रहा था। टीम को तो यही लगा कि बस वीरू का विश्वासघात पूरा हो गया। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। वीरू अचानक पीछे मुड़ा और उसकी आंखों में आंसू थे। जी हां, आंसू। जो दिख रहा था वो पूरा सच नहीं था। टीम की सारी धारणाएं एक ही पल में चकनाचूर हो गईं। वीरू का वो रोता हुआ भावुक चेहरा कोई और ही कहानी बयां कर रहा था। और तभी वीरू की एक हताश और कांपती हुई पुकार पूरी सुरंग में गूंज उठी, अर्जुन भाग जाओ, ये एक जाल है। इस एक वाक्य ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। जो अब तक एक जासूस को पकड़ने का मिशन लग रहा था ना, वो अचानक अपनी जान बचाने की एक बेहद खौफनाक लड़ाई में बदल गया। वीरू की ये चीख साफ बता रही थी कि मामला उनके अंदाजे से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब जरा देखिए कि कालू ने अपना जाल कितनी चालाकी और फुर्ती से बिछाया था। पहला कदम, वीरू के चिल्लाते ही चूहों की पूरी सेना ने टीम को चारों तरफ से घेर लिया। दूसरा कदम, बचने के सारे रास्ते बंद। सुरंग के भारी दरवाजे एक जोरदार धड़ाम के साथ बंद हो गए। और तीसरा, उस घने अंधेरे से बाहर आया इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड, कालू, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक। अंधेरे में चमकती वो डरावनी पीली आंखें और कालू की वो जहरीली हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। उसने कहा, शुक्रिया वेद, तुम खुद चल के मेरे जाल में आ गए। कालू का घमंड इस वक्त 7वें आसमान पर था। उसे अब सिर्फ वो जादुई दीपक नहीं चाहिए था, उसे ये सारे लोग भी चाहिए थे। ये वो खौफनाक पल था जब पूरी तरह साफ हो गया कि असली मास्टरमाइंड कौन था और ये चाल किसकी थी। अब अगर हम इस स्थिति को देखें तो ये पूरी तरह से निराशाजनक लग रही थी। वेद की वो इकलौती टॉर्च, उसकी बैटरी मर चुकी थी। लीडर अर्जुन की ताकत भी अब जवाब दे रही थी। भीम कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अकेला 50 चूहों से तो नहीं लड़ सकता ना। मीरा के पास सिर्फ एक रस्सी बची थी, और सबसे जरूरी चीज, वो सूरज का पत्थर चूहों के बीच फंसे वीरू के हाथ में था। हमारे नायकों को चारों तरफ से पूरी तरह से मात दे दी गई थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी कहीं न कहीं उम्मीद की एक छोटी सी किरण जरूर बाकी रहती है। ठीक उसी पल जब वेद की टॉर्च बुझी, उसकी नजर अचानक सुरंग की छत पर पड़ी। वहां अंधेरे को चीरता हुआ रोशनी का एक बहुत ही छोटा सा दाग था। वो उस पुरानी जगह की एक कमजोरी थी, और शायद वहां से बाहर निकलने का इकलौता और आखिरी रास्ता। उम्मीद की उसी एक छोटी सी किरण को पकड़ते हुए वेद ने अर्जुन की तरफ देखा और बस इतना कहा, अर्जुन, मुझे 1 मिनट दो। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इतने भारी दबाव और 50 दुश्मनों के बीच ये एक ऐसा कदम था जिसमें जान जाने का पूरा खतरा था। वेद बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगले 60 सेकंड ही उन सबकी जिंदगी या मौत का फैसला करने वाले हैं। तो अब इस सारे घटनाक्रम के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में गूंजता है वो ये है कि क्या वीरू सच में एक गद्दार है, या फिर वो खुद भी कालू के इस जानलेवा जाल में फंसा एक मुहर्रा मात्र था। क्या वेद उस रोशनी तक पहुंचने का कोई रास्ता निकाल पाएगा? और सबसे जरूरी बात, क्या वो सूरज का पत्थर वापस मिलेगा जिस पर जादुई दीपक का पूरा वजूद टिका है? ये रहस्यमयी कहानी यहीं एक ऐसे जबरदस्त मोड़ पर आकर रुकती है जहां आगे क्या होगा ये जानने की बेताबी और भी ज्यादा बढ़ जाती है।